हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए इन इंग्लिश एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। ये कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर और एनसीवेब में ऑफ़र किया जाता है और इस बार रेगुलर और एनसीवेब में जो 100% सीट्स पे एडमिशन होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ सीयूटी के बेसिस पर होंगे। कोई भी मेरिट बेस का क्राइटेरिया नहीं है। तो थोड़ा सा पहले ब्रीफ में हम प्रोसीजर समझते हैं, उसके बाद हम डिटेल क्राइटेरिया की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि इसमें एडमिशन सिर्फ सीयूटी के थ्रू होंगे। फॉर्म भरना कैसे है उसकी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उस फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी 19 अप्रैल है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आपको एक्चुअल में सीयूटी में अपेयर होना है, जिसकी अभी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे। देन फिर आपको डीयू वाला फॉर्म भरना होगा। डीयू वाला फॉर्म अभी नहीं निकला है, वो जब निकलेगा आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। डीयू वाले फॉर्म में आपको अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये कॉलेजेस जो ऑफ़र होते हैं, मतलब किन किन कॉलेजेस में ऑफ़र होता है उनका प्रेफरेंस वगैरह देना होगा। तो वो फॉर्म जब भी निकलेगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। वो फॉर्म आप भरोगे, उस फॉर्म को भरने के बेसिस पर प्लस आपके सीयूटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा, आपको सीट वगैरह अलॉट करी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की या फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश की तो आप एलिजिबल हो एमए इन इंग्लिश के लिए। सीयूटी का जब आप फॉर्म भरोगे तो सीयूटी के फॉर्म में आपको एक टेस्ट पेपर कोड चूज़ करना होता है। जो कोड आप चूज़ करोगे वो आप करोगे LAQ-P01, जो कि एमए इन इंग्लिश कोर्स का कोड है। ठीक है, इसी कोड के बेसिस पर आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे एटसेट्रा। और फॉर्म के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज़ करोगे आप अगले स्टेप में। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। ऑल्दो जो आपकी क्लासेस वगैरह हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही लगती हैं। बाकी सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे दो कैटेगरी होती हैं बेसिकली। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती हैं। बाकी की जो सीट्स होती हैं 50% वो और दूसरे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीट मैट्रिक्स, क्योंकि ये कोर्स एनसीवेब में भी ऑफ़र किया जाता है तो एनसीवेब के भी यहाँ पे अलग से सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके लिए आपको सीयूटी की वेबसाइट पर आना है। सीयूटी की वेबसाइट पर आने के बाद इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन रहता है। यहाँ जाके आप जो लैंग्वेजेस वाली PDF है इसको आप डाउनलोड कर लोगे, इसी के अंदर आपका सिलेबस मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है, तो ये मेरे सामने सिलेबस ओपन है। अब इस सिलेबस के अंदर क्या होता है, एंट्रेंस का पैटर्न किस तरीके से होता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। सही आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और गलत होता है आपका आंसर तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन जो होंगे पार्ट A के होंगे, जिसमें आपका लैंग्वेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स इससे रिलेटेड होंगे। और बाकी के जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। डोमेन स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल आप MA इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। अब वो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो आपके सामने है, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स है, जिसमें आपका मेजर ऑथर्स हैं, टेक्स्ट है, लिटरेसी मूवमेंट है। इसके अलावा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इसमें मेजर ऑथर्स होगा, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिस्ट्री। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स है, इसमें आपका एलिगोरी और यहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ब्लैंक वर्ड्स, कॉमेडी और डिसोकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी, इनलाइटमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होंगे। पैराडॉक्स हो गया, ऑड हो गया, प्लॉट हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, सटायर। इसके अलावा लिटरेरी जीन्स में आप देख सकते हो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, लाइफ राइटिंग्स, डायरी, ड्रामा, ऐसे, नॉवल, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक। इसके अलावा कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड टेक्स्ट। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के अंदर आप देख सकते हो क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो ये कुछ टॉपिक्स आप लोगों के हैं। अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स यहीं तक ख़त्म हो जाता है आप लोगों का। तो यही सब आप लोगों से MA इन इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिटेल एडमिशन प्रोसीजर है MA इन इंग्लिश का।
फ़िलहाल के लिए CUET वाला फॉर्म भर दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और जब भी DU का अपकमिंग फॉर्म निकलेगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो ये आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग MA इन इंग्लिश एडमिशन प्रोसीजर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर एंड NCEB स्टूडेंट। याद रखिए ये कोर्स SOL में ऑफ़र नहीं किया जाता है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।